हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल फाइव पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी क्लास है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के है, यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। इसका एग्जाम कब होना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके बारे में बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएगा कि अभी एग्जाम होना है क्या है। ये बहुत पहले से चल रहा है, 3 महीने से, जबकि विज्ञापन कोई नहीं आया है आयोग की तरफ से, पर लोगों ने अपने तरफ से बहुत सारे वीडियो इसके बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो सबसे ऑथेंटिक है, सब कुछ न्यूज के साथ। सिलेबस क्या है, एज में रिलैक्सेशन क्या है, साथ में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कितने नंबर का होता है, विथ कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और बात करूं मैं अगर सिलेक्शन के बारे में, तो देखो आपको पहले से पता है कि 4543 टोटल वैकेंसी यूपीएसआई की उसका होना है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जो आई है विज्ञापन, उसमें क्या है, इसने बोला कि सितंबर के लास्ट में परीक्षा होने की तैयारी चल रही है। किसके बारे में ये बात है? यूपीएसआई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। यूपीएसआई दरोगा के बारे में ध्यान देना। अगर मैं यूपीएसआई दरोगा के बारे में बात करूं, यूपीएसआई दरोगा, इसका एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में, ऐसा अनुमान है। तो इसको तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाते रहो, मिस मत करो कि जब एग्जाम आएगा 1 महीने रहेगा 2 महीने रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं, अभी से खूब अच्छे तरीके से उसका तैयारी पे ध्यान देते रहो। ठीक है, और इसका हो सकता है कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये अगस्त में स्टार्ट हो जाए, ऐसा अनुमान है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि यूपी में अभी दौर क्या चल रहा है। देखो 2027 में चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या है कि जो एग्जाम होगा बहुत ही फेयर तरीके से होना है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का धप्पा लगे। ठीक है, क्योंकि मेन बात गवर्नमेंट बनाने की यहां पे हो रही है। तो ऐसे में यूपी में जो आपका प्रमोशन का जो बोर्ड है ना, जो मतलब भर्ती कराती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। पर उसके पहले आप ये जानो कि अभी जो मार्च में आपका जो विज्ञापन आया था उसमें क्या था कि टोटल 28,138 पोस्ट थे, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, जिसमें से 4543 सब इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल 19,220 थे। ये चीजें थी जो भर्ती होनी थी। इसके बाद 90 दिन तक आयोग एकदम शांत रहा, वहां से बोर्ड से कुछ भी नहीं आया, क्या वैकेंसी है कि उसके बारे में क्या अपडेट है, कुछ भी नहीं। टोटल 90 डेज हो चुके हैं। और ये चीज ध्यान रखना, विज्ञापन जितना लेट होगा एग्जाम उतनी जल्दी होती है, ये हमेशा रूल रहा है। विज्ञापन में लेट लगाएंगे तो एग्जाम जल्दी ले लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं यूपी में अभी महत्वपूर्ण चेंजेस क्या हुए हैं। 5 नए आईपीएस ऑफिसर शिफ्ट हुए हैं आपके बोर्ड में। एक नया डीजी अपॉइंट किए गए हैं आपके जो बोर्ड जो एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो इससे क्लियर ये हो रहा है कि अब जो होनी है एग्जाम आपकी बहुत सख्त तरीके से होता है, पेपर कहीं से भी लीक नहीं हो पाए, इसके लिए बहुत सारी निगरानी भी रखी जाएगी। और एग्जाम का जो पैटर्न अब तक ऑनलाइन होता आ रहा था, इस बार ऐसा उम्मीद है कि ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो पिछली साल जो आपका 2021 में जो कट ऑफ गया था, लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, अनरक्षित बात हो रही है अनरिजर्व वाले की, 302 नंबर गया था, लेकिन इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन 316 नंबर पे हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। 316 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 302 नंबर के आसपास में कट ऑफ गई थी। ठीक है, चीज ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। अब आ जाओ इसके बारे में कि भैया अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, सपोज करो आपके 320 नंबर आ जाते हैं और आप सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? 1 साल तक ट्रेनिंग होनी है आपकी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होगा कि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा। सब इंस्पेक्टर का जो ज्वाइनिंग होगा वो 1 साल बाद ट्रेनिंग होगा, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके 7 से 10 साल के बीच में आपका पहला प्रमोशन होगा, जिसको फर्स्ट प्रमोशन बोलते हैं। और फर्स्ट प्रमोशन में आप बन जाओगे इंस्पेक्टर। क्या बनोगे? इंस्पेक्टर, ये ध्यान रखना, पहले प्रमोशन में। उसके बाद जब आपका दूसरा प्रमोशन होगा तो आप डीएसपी तक जा सकते हो। ठीक है, ये कब होता है? ज्वाइनिंग के 16 से 18 साल के बीच में। ठीक है, इसके बाद बात आ रही है तीसरा प्रमोशन की। जो तीसरा प्रमोशन होता है जिससे 28 साल के बीच में होता है तीसरा प्रमोशन, उसमें क्या बनोगे आप? एएसपी बनोगे। देखो जो एसआई बनता है, जो अगर आप मान लो अभी आपने इसका सिलेक्शन ले लिया तो आपका श्योर आप एएसपी बनोगे बनोगे, लेकिन कुछ ऐसा आपने काम कर दिया जो विशेष कर दिया, कुछ अनोखा कर दिया, ठीक है, मेडल लेने वाला काम कर दिया, तो आपको एसपी का भी पोस्ट मिल सकता है। अब आगे आ जाओ, अगर मैं एज के बारे में बात करूं, देखो एज में आपको 3 साल का छूट मिला है। किसको किसको मिला है? जनरल हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप 21 साल से लेकर के 33 साल के बीच में, 21 साल से लेकर के टोटल 31, मतलब यहां पे +3 हो गया तो 31 ईयर्स हो गया। ठीक है, मैक्सिमम एज है। अगर मैं बात करूं ओबीसी वालों का, ओबीसी के लिए कितना हो गया? ओबीसी के लिए हो गया 36 ईयर्स, और एसटी एससी के लिए भी हो गया 36 ईयर्स। ध्यान रखोगे, ओके। और एज काउंट कब से होगा? एज काउंट होगा 1 जुलाई 2025 तक। आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स हो जाना चाहिए। तो कहां से काउंट होना है? 1 जुलाई 2025
आपका जो एज है वो 21 ईयर्स आप कंप्लीट कर चुके हो। और अगर बात हो रही ग्रेजुएशन की, आपकी जो योग्यता है शैक्षणिक को होना चाहिए ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? जब एग्जाम का जब आएगा फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कि हाँ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो। ये चीज़ ध्यान रखोगे। वजह से जो आपका एज का डाउट था मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो मैक्सिमम एज है 31 ईयर्स। 28 था, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 31 ईयर्स हो गया। और वहीं पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी हो चाहे एसटी हो चाहे एससी में आप आते हो, तो आपका मैक्सिमम एज 36 ईयर्स है, मेल या फीमेल दोनों के लिए। अब इसके बाद बात आ रही है फिजिकल की। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? पुरुषों की बात आ रही है, हाइट मिनिमम होना चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के लिए 160 है। 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाना का 5 सेंटीमीटर अलग है। 77 जो सेंटीमीटर है ये होना चाहिए एसटी के लिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं में क्या है, अगर आप जनरल, ओबीसी, एसटी या फिर आप बिलोंग करते ईडब्ल्यूएस से, तो आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मैं वेट की बात करूं, महिलाओं के लिए वेट का भी एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए। 39 होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद बात करता हूं रनिंग के बारे में। देखो फिजिकल में रनिंग भी आता है, दौड़ तो निकालना अति आवश्यक है। रनिंग की बात करूं, टोटल 4800 मीटर का होता है। कितना? 4800 मीटर। जो एक चक्कर होता है ना, वो एक चक्कर होता है 400 मीटर का। तो आपको टोटल कितने मीटर मारने हैं? 1200 चक्कर मारने हैं। अगर आपने 12 चक्कर मार लिए तो जाके आपका 4800 मीटर कंप्लीट होगा। तो पुरुष के लिए 12 चक्कर, महिलाओं के लिए अगर 2400 मीटर है तो इसका 400 कितने चक्कर होंगे? 6 चक्कर। ध्यान रखोगे। कितने मिनट में पूरा करता है? अगर फीमेल हो आप तो फीमेल के लिए है 16 मिनट, अगर आप मेल हो तो 28 मिनट। ये आपका रहा दौड़ को लेकर के। अब कोई डाउट नहीं होगा। 4800 मीटर है, 12 चक्कर पूरे करने हैं, 400 मीटर का एक चक्कर होता है। अगर आप फीमेल हो तो 16 मिनट में कितना? 2400 मीटर हो गया। और 400 मीटर का एक चक्कर होता है, तो मतलब आपको 6 चक्कर पूरे करने हैं 16 मिनट के अंदर। ये चीजें खूब अच्छे से आपको क्लियर है यहां तक। अब आगे चल रहा हूं। अब बात करो एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सिलेबस क्या है। देखो इसमें 4 चीजें होंगी। सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, एक समान हिंदी होगा जो 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर मैक्सिमम इसका होगा। इसके बाद अगर मूल विधि की बात करूं, संविधान की बात करूं और सामान्य ज्ञान की बात करूं, इसकी क्लासेज मेरे चैनल पे आपको दिख जाएंगी। मूल विधि की क्लासेज अभी नहीं है। मूल विधि की क्लासेज 1-2 दिन में मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जो आपका पीवाईक्यू है संविधान का, ये मैंने करा रखा है। 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में मैं संविधान का लेक्चर भी ले रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का, एक अच्छे तरीके से, एक नए वे से, जो आज तक शायद आपने कहानी के रूप में नहीं पढ़ा होगा ऐसा। और यूपी स्टैटिक जो हो गया, जिसमें यूपी स्पेशल आता है कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जनजातियां क्या क्या है, स्पेशल क्या है यूपी में, इसका राजधानी कब कब चेंज हुई, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल में। और साथ में जो यूपी के अलावा जो पूरे भारत में स्टैटिक जीके की वीडियो है, मतलब इंपॉर्टेंट डांस कहाँ कहाँ के हैं, यूनेस्को साइट कौन कौन से है, सब कुछ मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप तैयारी के लिए सीरियस हो तो आप मेरे चैनल पे आके सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के हैं 40 क्वेश्चन, मैथ के हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 160 क्वेश्चन है, 400 नंबर के होने हैं। आपका जो एक प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा? 2.5 नंबर का होगा। इधर ध्यान रखोगे। मिनिमम आपको 35% पाना अनिवार्य है हर एक सब्जेक्ट से। 35%, मतलब आप ऐसे समझो 160 प्रश्न है, 400 नंबर के होने हैं और हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना अति आवश्यक है। मतलब 140 नंबर मिनिमम पास मार्किंग है। लेकिन मेरे डिसाइड नहीं होगी। मेरे डिसाइड मैंने आपको बताया लास्ट टाइम 302 नंबर पे गई थी, सिलेक्शन 316 नंबर पे हुआ था। तो इस बार आपको कम से कम आपको 320-325 नंबर तो लाना ही लाना है, क्योंकि इस बार नंबर आप पुश कम है। पिछली बार बहुत ज्यादा था। ये बात 2021 की है, अभी 2025 चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इसी फिराक में बैठे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं किया, केवल यूपीएसआई की कर रखे हैं, तो उनका बहुत अच्छे से तैयार होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो 80% जो सिलेक्टेड हो रखे हैं, उनको कांस्टेबल में या किसी और में, वो एसआई बनना चाह रहे हैं, तो उनका भी खूब अच्छे से तैयार होगा। तो ठीक है, आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अगर आप अभी मेहनत 8 घंटे कर रहे हो तो उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दो, ठीक है। हर एक चीज को खा जाओ, ऐसे जैसे कुछ भी ना आपसे छूटे। पीवाईक्यू पे मत जाओ, पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, देन पीवाईक्यू पे जाओ, और इससे जितना मॉक हो सकता है उतना मॉक लगाओ।
पीवाईक्यू अगर करना है आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना तो भी आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। अगर मैं पीवाईक्यू सपोज करो एसएससी का करा रखा हूं तो ये मत सोचना कि यूपीएसआई में यूजफुल नहीं होगा, मे बी यहां से भी क्वेश्चन वहां आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका जो है वो सेम है। अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं मौलिक अधिकार, मैंने आपको आर्टिकल 14 के बारे में कुछ बता दिया हूं, तो आर्टिकल जो 14 है, जो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, क्वेश्चन तो वही आने हैं ना, हाँ थोड़ा इधर उधर से फेर में बदल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एसएससी के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में देखने को मिले हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब बात हो रही, इसको तो मैंने आपको बता दिया है, इसको तो कोई मतलब नहीं है इस पेज के बारे में। ठीक है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात हो रही है कि एग्जाम का जो है ये ऑनलाइन मोड होना है कि ऑफलाइन। देखो इसमें अभी भी डाउट है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं जो अब तक होता आया है, तो ऑनलाइन में क्या हुआ था भैया, 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है, 120 मिनट का, उसमें 160 क्वेश्चन करने हैं। देखो ऑनलाइन में फायदा क्या है, उसमें टिक मारना होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन सपोज करो अगर ये ऑफलाइन हो जाए तो 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है अगर ऑफलाइन होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटाया जाए या टाइम को बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने में करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसा मैंने आपको क्वालिफिकेशन के लिए बताया भैया, क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट से 35% मतलब 35% पाना अति आवश्यक है, ध्यान रखोगे। अब इसके बात हो रही है कि आपका जो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में बात करूं जनरल नॉलेज में, जिसमें हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, साइंस, कंप्यूटर एंड मिक्स, सब समझ गए। ये आपका जीएस का सब्जेक्ट है, यस क्वेश्चन पूछने जाने हैं। और सर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब टोटल मिला के 13 + 6 मतलब 19 से लेकर 21 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, समझ गए। ये केवल इस टॉपिक से और पॉलिटी से मिला करके, मतलब ये आपका बहुत अहम भूमिका है आपके सिलेक्शन में। और एक हिंदी सब्जेक्ट। और रही बात मैं क्या करने वाला हूं कि आपको इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, साथ में मोलफेरी। ठीक है, तो एक सिलेक्शन बहुत अहम है। और आपका अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका सिलेबस क्या है, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, ट्रैफिक रूल्स है, नेशनल सिक्योरिटी इशूज है, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सारी चीजें आपको बता रखा हूं। फिर से आप ये देख लो एक बार, इसका दूसरी बार लेक्चर ले लो कि सिलेबस क्या हो सकता है, स्ट्रेटजी की मैं वीडियो बना रखा हूं कैसे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका टॉपिक जो लास्ट पीवाईक्यू है 2021 में जब आपका एग्जाम हुआ था, उससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था, सब कुछ लेकर के मैंने एक अच्छे से एनालिसिस किया कि किससे कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो हिस्ट्री आपका बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर भी आता है उसमें। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हो गया। इन तीनों से मिलाकर मैक्सिमम आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 2 से 3, पॉलिटी जैसा कि मैंने आपसे बोला 13 से 14 क्वेश्चन, और मूल विधि 6 से 8, ये दोनों मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स से 2 से 3 आएंगे, साइंस से 2 से 3, कंप्यूटर से 1 आएंगे, और जो मिसलेनियस पॉइंट है और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए परेशान मत होना, करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में एक मैगजीन आती है ई दृष्टि, वहां से पढ़ लोगे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अभी जो न्यूज आ रहे हैं उसको पढ़ते रहना, यूपी पे खास करके ध्यान देना, देश दुनिया का भी देखते रहना। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। और अगर मैं बात करूं हिंदी का, तो देखो आपको पता है कि हिंदी से 40 क्वेश्चन आने हैं, जो होगा 100 नंबर का। और हिंदी का सिलेबस मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें हिंदी व्याकरण आना है, हिंदी वर्णमाला आना है, पर्यायवाची आना है, अनाकार्थी शब्द आने हैं, कारक आने हैं, जेंडर आने हैं, इसके बाद सिंगुलर प्लूरल वचन आने हैं, रस छंद अलंकार सब कुछ आना है। यहां तक कि आपसे कवि, प्रसिद्ध कवि, लेखक के बारे में पूछा जाएगा और उनकी रचनाएं क्या हैं, और जो मेन पुरस्कार दिए गए हिंदी जगत में उनके बारे में पूछा जाएगा। तो हिंदी के लिए खूब अच्छे से रेडी रहना। हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है, रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है, पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा है, ये तीनों सब्जेक्ट से हर कोई अच्छा खासा नंबर मार्क गेन कर लेगा। तो यहां से आपका जो नंबर छूटना नहीं चाहिए, आपको यहां से मार्क्स गेन करना ही करना है। यहां से आप चूके, वहां सिलेक्शन से आप चूक जाओगे, ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मैथ के बारे में। देखो मैथ का आपका सिलेबस है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट, एसआई हो गया एंड सीआई हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, और टेबल एंड ग्राफ का यूज हो गया, एंड मेंशुरेशन। ये आपके सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक है जो हर साल इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं जब भी इसका एग्जाम हुआ है। और कोई भी अगर आप अच्छा एग्जाम होता है तो मैथ में ये नॉर्मल एक सिलेबस है, ये सिलेबस होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एसएससी लेवल का भी नहीं है कि आपसे ना हो पाए, नॉर्मल है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना।
अब मैं बात करूं रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो रीजनिंग का सिलेबस वही है जो सब कुछ इसमें पूछेगा। रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैंने बोला ना, रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो हर किसी का आएगा, हर किसी से मार्क इसमें गेन करेंगे। अगर आपसे छूटा तो आप सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे, ये चीज ध्यान रखोगे। तो आप में अगर इसमें बात करूं क्या क्या है, उपमाएं हैं, असमानताएं हैं, मतभेद है, अंतरित दृश्य है, समस्याओं को सुलझाना हो गया, निर्णय हो गया, दृश्य स्मृति हो गई और घटनाएं हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब सब कुछ इसमें पूछेगा। कुछ भी, वेन चार्ट डायग्राम हो गया, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, सब कुछ इससे पूछेगा। रीजनिंग से आपसे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मूल विधि जो है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जा रहे हो यूपीएसआई में भर्ती होने के लिए, दरोगा बनने जा रहे हो। अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो आप दरोगा कैसे बनोगे? वहां पे जाकर तो ये सब चीजें करोगे ना। तो मूल विधि से कोई क्वेश्चन छूट के मत आना, सब कुछ अच्छे से पढ़ के आना। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आपको बीएनएसएस पढ़ना है, बीएनएस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बीएनएसएस पढ़ना है और बीएनएस पढ़ना है। पहले क्या था, पहले आईपीसी एक्ट था, आईपीसी एक्ट हटा दिया गया है, वर्तमान में ये चल रहा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस रहा। सिलेबस के साथ में आपके मन में और है कि सर सपोज करो कि मैंने मेरिट में मेरा नाम आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है? तो बेटा सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, इसके बाद आप पीएचटी दोगे, इसके बाद पेट दोगे, इसके बाद मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको डीवी बोलते हैं, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद जो मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो 25-28 साल के बाद आप एसपी बन सकते हो। अगर जो अभी बच्चा एसआई बन गया तो श्योर है एएसपी तो बनेगा, और अगर बहुत अच्छा काम किया तो एसपी बन सकते हो। इधर ध्यान रखो इस चीज को लेकर के। तो आई होप आपको यहां तक खूब अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एज के बारे में मैंने आपको बताया, 3 साल का छूट कैसे क्या लागू होगा, साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि फिजिकल के बारे में क्या है, रनिंग क्या है, कितने चक्कर पूरे करने हैं, और साथ के सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल दी। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि मेरे चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया। जैसे इसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मूल विधि अभी लेक्चर 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। और अगर मैं बात करूं यूपी जीके के बारे में, उसके लेक्चर 7 से 8 कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही लेक्चर और बाकी है, मैं उसको भी पढ़ा करके कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि अभी एग्जाम डिले था तो मैं भी उसके बारे में भी उतना एक्टिव नहीं था, और भी चीजें लेके आ रहा था, उसको इसलिए पेंडिंग कर रखा था। मुझे लगता है कि जितना जल्दी एग्जाम के बारे में पता चलेगा, अगर मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो शायद लेटेस्ट कुछ चीजें ला सकूंगा, नहीं तो फिर से अपडेट करने में दिक्कत आती। तो आई होप यहाँ तक आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नई चीज़ के साथ, और यूपी से संबंधित कुछ भी नई चीज़ मिल जाते हो मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।